उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड, सोनप्रयाग और आसपास में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। गौरीकुंड में पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से 3 दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। जिस वक्त पहाड़ी से मलबा गिरा उस वक्त दुकान में कई लोग सो रहे थे। इन लोगों का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। इस घटना में 13 लोगों के लापता होने की सूचना है। सूचना पाकर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया। वहीं लगातार बारिश चुनौती बनी हुई है। 11:35 में मुझे सूचना मिली थी कि गौरीकुंड के नज़दीक डाटपुरिया के पास 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण वो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया। तो उस रात्रि के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। तो उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पा रहा है। जिसमें कि हमारी टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे पीडीआरएफ और वाईएमएफ और पुलिस के जवान लगातार सर्च अभियान अभी भी जारी है। उत्तराखंड में महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून के एसले हॉल में भी कांग्रेसियों ने धामी सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि सरकार धार्मिक मुद्दों के सहारे जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है धामी सरकार ने, जिसको आप धाकड़ धामी बोल रहे हैं। धाकड़ धामी जी की नाक के नीचे हत्या होती है, उसके बाद जो लाश है कूड़े के ढेर में मिलती है। घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हरिद्वार में देख लीजिए कि जो अत्याचार हुआ है, भाजपा के नेताओं ने क्या उसमें किया है। उससे पहले अंकिता हत्याकांड हो, पिंकी हत्याकांड हो, ये हो क्या रहा है। उत्तराखंड की देवभूमि जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही हैं और कोई ठोस नीति नहीं बन रही है, ये सरकार की कमजोरी है। और जिस हिसाब से हम पहले देखते थे देवभूमि उत्तराखंड में कोई एक आध मामला सामने आता था, लेकिन यहाँ तो पिछले 2-3 सालों में इतने मामले सामने आ चुके हैं। तो मुझे कहना है सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे प्रदेश में अपराध के विरोध में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया और सरकार को महिला विरोधी करार दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार जिस प्रकार से देश की मैं बात करूं, प्रदेश की मैं बात करूं, जो हिंसा महिलाओं के खिलाफ, जो एक हिंसा का वातावरण पूरे देश में है और महिलाओं के प्रति जो शोषण इस राज्य की सरकार के अंडर और जो केंद्र की सरकार है उसके रहते हुए हो रहा है, अभूतपूर्व है। अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड से हमारा राज्य उभर ही रहा था कि देहरादून में फिर से संदिग्ध परिस्थिति में महिला का शव मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा सरोवर नगरी में भी एक पर्यटक महिला का भी शव मिला था। महिलाएं जब उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं रहेंगी तो इनका कोई ये नारा झूठा साबित होता है कि ये बेटी बचाने की सरकार है और बेटी को पढ़ाने की सरकार है। देखिए, जो प्रदेश के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है उसके विरोध में आज राज्य सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। आज स्थिति क्या हो गई है कि भाजपाई इतने दमनकारी हो गए हैं कि लोकतंत्र नाम की कोई व्यवस्था इस प्रदेश में दिख नहीं रही है। जिस तरीके से एक महिला के घर में घुसकर व्यभिचार करने का काम कर रही है भाजपा का एक बड़ा नेता जिस तरीके से घर में घुस के ये कार्यक्रम कर रहा है, और देखिए किस तरह की बिगड़ती कानून व्यवस्था है कि यहाँ का मंत्री सड़क पे लोगों को मार रहा है। और आज ही रुद्रपुर में देखिए कि एक दोहरा हत्याकांड हुआ है। रोज आना यहाँ पर अपराध दर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, खुलासे कोई हो नहीं रहे और जनता के अंदर एक भय का माहौल बन गया है। तो इसलिए आज राज्य सरकार के विरोध में हम महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पुतला दहन कर रहे हैं। उधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहीद स्थल जूलाघर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन कर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर सरकार को कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि आज प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देश पर प्रदेश में विशेष प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाले समय में उग्र आंदोलन के रूप में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है और इन सब मामलों में कहीं ना कहीं भाजपा के नेता लिप्त हैं, जो खुलेआम दिख रहा है। अंकिता हत्याकांड हो, चाहे हरिद्वार में जो महिला से छेड़छाड़ और दुराचार का प्रकरण हो, चाहे देहरादून का
आपका कूड़े में फेंकने वाला प्रकरण हो, तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के सारे नेता लिप्त है और उनको बचाने के लिए भाजपा सरकार निरंतर दोषियों को सजा नहीं दे रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। और प्रदेश की जो पूरी जो कानून व्यवस्था है इस समय लचर अवस्था में है, क्योंकि सरकार के दबाव में कानून भी खुलकर काम नहीं कर रहा है और जितने भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा है। और इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और शहर कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पुतला दहन किया है और आगामी 5 तारीख को अंकिता हत्याकांड को लेकर और अंकिता के जो वीआईपी जो उसमें लिप्त है उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी गांधी पार्क देहरादून में उनके नेतृत्व में मौन व्रत किया जाएगा, जिसमें शहर कांग्रेस कमेटी भी अपना पूरा भागीदारी निभाएगी। नगर निगम के 100 वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य एक बार फिर से चरमरा गया है। अधिकांश वार्डों में एलईडी लाइट के खराब होने से क्षेत्रों में अंधकार तो पसरा हुआ ही है, वहीं स्थानीय लोग भी गहरे आक्रोश में हैं। इस बाबत पार्षदों ने भी एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य देख रही कंपनी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में लगभग 4000 से अधिक शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, जिन्हें निस्तारण करने में कंपनी के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि नगर निगम और कंपनी के लोग दावे जरूर कर रहे हैं कि सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। हम ये स्ट्रीट लाइट से तो बहुत परेशान हैं। आगे चुनाव का टाइम आ रहा है और ऐसी स्थिति हो रखी वार्ड में, बरसात के कारण ये लाइटें ठीक नहीं कर रहे। कंप्लेन कर कर के परेशान हो गया हूँ। आखिरी में अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे धरने पे बैठ जाऊँ नगर निगम में। और ये नगर निगम का पता नहीं क्या हाल है कि इन्होंने वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही दोबारा से टेंडर दे दिया, वही काम कर रही है और उनके पास सारे नए आदमी हैं। उन्हें वार्ड में हम उनसे कुछ काम ही नहीं करा पाते, ना उन्हें पता है। अगर वो एक दिन में 10 लाइटें ठीक कर रहे हैं तो 5 तो जलती ही नहीं दूसरे दिन। कहीं ना कहीं लाइट की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है और जबकि बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में ये व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन धरातल पे ये व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई है। कहीं ना कहीं अगर आप 25 कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5-7 लाइटें ही सही हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को बार बार सुनना पड़ रहा है और बार बार निगम को अवगत कराने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हमने तो अभी हाल में ही नगर आयुक्त महोदय से यहाँ तक ऑफर दिया है कि अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है तो हम हर विधानसभा से 2-2 पार्षद आपकी टीम को हम देने को तैयार हैं, ताकि क्षेत्रों में लाइट की व्यवस्था सही हो सके। क्योंकि इससे पहले भी बोर्ड में मामला पहले भी कई बार उठ चुका है। कहीं ना कहीं लाइट को लेके बार बार हम लोग ग्राउंड पे जीरो हो जाते हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये नंबर जो है मैच नहीं करते हैं। लाइटें ख़राब हो रही हैं, डेली बेसिस पे कंप्लेंट्स भी आ रही हैं जैसा मैंने बताया, और वो ठीक भी करी जा रही हैं। आगे भी बारिश होगी तो आगे भी लाइटें ख़राब होने की कंप्लेंट आएंगी और उनको भी ठीक किया जाएगा। एक बार ठीक करने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कभी लाइटें ख़राब ही नहीं होंगी। तो डेली कंप्लेंट आ रही हैं, डेली ठीक हो रही हैं जैसा मैंने बताया। कुछ बैकलॉग हमारा जो 15 दिन लगातार जुलाई के प्रथम भाग में जो बारिश हुई थी उसमें ठीक ना हो पाने के कारण, परंतु बारिश के मौसम में खराबी लाइटों में जो सामान्यता आती है वो एक्यूमुलेट हो गई थी, एक बैकलॉग बन गया था, जिसको कि हम अब जब से बारिश होती है तब से उसको निराकरण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इसको हम लोग समाधान कर लेंगे। पौड़ी लुआली कालेश्वर मोटर मार्ग पर लुआली बाजार के पास पुल की जर्जर स्थिति पर स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की है। ग्रामीणों ने पुल को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 5-6 सालों में सड़क और पुल की मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण पौड़ी से लुआली बाजार और कालेश्वर तक जहां सड़क मार्ग की स्थिति बदहाल है, वहीं विभागीय अनदेखी के चलते पुल की स्थिति भी जर्जर बनी हुई है। ये पुल जो है यानी गगवाड़ सिंह के मध्य में कालेश्वर जाने के लिए लुआली से नीचे जितने गए गगवाड़ सिंह घाटी में गांव है, सबके जाने के लिए एक ही रास्ता है गगवाड़ सिंह के बीच से। और ये लुआली में बीच बाजार के लास्ट कोने में जो है ये पुल है और ये पुल की हालत देखिए क्षतिग्रस्त हो रखा है। लोग PWD के लोग आते हैं, नाप के चले जाते हैं, छोटे कर्मचारी को भेजते हैं, वो बेचारा उसको बताने से भी वो बोलता है हमें जो आदेश मिला है वो नापने के लिए आए। ऐसे कई बार आ गए, कई बार चले गए। और ये 5-6 साल पहले इसकी रिपेयर हुई थी, लेकिन अब देख लो 5-6 साल में ही इसकी ये हालत हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जल्दी से जल्दी रिपेयर की जाए और ताकि नीचे वाले लोगों का जो आना जाना है वो किसी तरह से बाधित न हो। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं यहाँ पे कि हमने कई बार यहाँ पे जो उनके जे हैं ये हैं एक्शन साहब हैं, उनसे हमने कई बार इस पुल की शिकायत कर दी है कि ये पुल जर्जर स्थिति में, इस पुल में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। यहाँ पे
और हम उनको कई बार सचेत कर चुके हैं। उसके बाद भी वो अपने छोटे कर्मचारियों को यहाँ पे भेज रहे हैं, अपने वो फीता लगा के यहाँ पे चले जा रहे हैं। वो बोले कि हमें ऊपर से जैसे आदेश होंगे उच्च अधिकारियों के, भाई वहाँ पे आ जाओ और नाप के आ जाओ। तो हमने तो अपनी रिपोर्ट देने ऊपर, और बाकी तो हम इसमें और क्या कहना चाहते, पर हमने इसमें एक्शन साहब को भी कई बार इसको दिखा दिया हमने कि ये पुल जर्जर स्थिति में है। और इस पुल को जो है कि जो यहाँ पे उन्होंने ये टर्निंग पॉइंट दे रखा, हम उनको कहा कि इस पुल को थोड़ा डाउन किया जाए, इसको चौड़ाई भी मिलेगी, और हमारे जो यहाँ पे जो रास्ता सांकड़ा हो रहा है इसको भी चौड़ाई मिल जाएगी, और ये पुंडोरे वाला मार्ग यहाँ से सीधा निकल जाएगा। ये हमारे प्रशासन से हुआ है यहाँ पे। ये तो काफ़ी टाइम से इस पुल की हालत ऐसी हो रही है, कई बार इसका पुस्ता गिर भी चुका है आदमी, और रिस्क में जा रहे हैं हम लोग यहाँ से आगे हमारी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पुल कभी भी गिर सकता है। हम तो यही कहना चाहेंगे इस रोड पे ध्यान दिया जाए। तो पौड़ी से और यहाँ तक पूरी रोड की हालत ही खस्ता हो रही है, पुल की हालत भी आप देख ही रहे हैं, पूरा टूटा हुआ है। इस संबंध में जो आपने मेरे संज्ञान में भी डाला है कि ब्रिज की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, तो इस संबंध में एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग से स्टेटस लेते हुए जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं या उसका वैकल्पिक जो समाधान किए जाने हैं उसके लिए निर्देशित किया जाए। देहरादून में चंद्रमणि चौक से बार्थवाल चौक तक दर्जनों रिक्शा चालकों ने पुलिस की ओर से बार बार चालान काटने से नाराज होकर चंद्रमणि चौक पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। ये रिक्शा चालकों का कहना है कि वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, काम न मिलने और बार बार चालान काटने के कारण वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस बार बार उनका चालान करती है, जिसके लिए उनके लिए नियम कानून बनाए जाएं, लेकिन विक्रम मैजिक और बसों के लिए कानून नहीं है। बिना परमिट के नियम विरुद्ध देहरादून में रोजाना सैकड़ों हजारों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन पुलिस और आरटीओ उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। फल सब्जियों के आसमान छूते दामों ने एक बार फिर गृहिणियों को परेशानी में डाल दिया है। जहां टमाटर के दाम 200 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं, वहीं शिमला मिर्च 140 रुपए तो गोभी 150 रुपए किलो बिक रही है। तो सब्जी विक्रेता जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और बिना रेट लिस्ट लगाए धड़ल्ले से ऊंचे दामों पर सब्जियां बेची जा रही हैं, जबकि जिलाधिकारी फल सब्जी की दुकानों पर प्रतिदिन के हिसाब से रेट लिस्ट लगाए जाने के निर्देश दे रही हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि सब्जियों की रेट लिस्ट मंगवा ली गई है और सभी दुकानों पर लगा दिया जाएगा और जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन कर सब्जी की कालाबाजारी नहीं करने दी जाएगी। लौकी भी तो देखो आधा किलो पता नहीं कितनी 40 के ले जा रही है। इतना महंगा सब्जी हो रखी है, कुछ भूजो मत। टमाटर भी तो देखो कितने हो गए, 60 रुपए के एक पाव बता रहे। वही तो हम ही लोग तो ज्यादा परेशान हो गए, बड़े लोग थोड़े ना होते परेशान। खिरसू खेड़ाखाल पौड़ी मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन में 2 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार देर रात वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, लेकिन रात होने और एकांत में होने के चलते घटना की सूचना नहीं मिल पाई। सुबह जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। चौकी प्रभारी दीपक पवार ने बताया कि हादसे में वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने वाहन को काटकर घायलों का रेस्क्यू किया। सर पैठानी से आ रहे थे, रास्ता भटक गया होगा, इन लोग उल्टे रास्ते में आ गए। फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन तो उठाने, तब हम लोग ढूंढने लगे। पैठानी से मिला, तब फिर वहाँ पे हम लोग को पता हुआ कि बल ड्राइवर इस रास्ते में है, एक गाड़ी गिरे हैं। वहाँ जाकर देखे पूरा आदमी, पूरा रात छानबीन हुआ, तब ज़्यादा मालूम पड़ा, तब लेके आए। सुबह सूचना मिली हमें 8:30 के आसपास कि मांडा खाल से आगे एक गाड़ी पिकअप रात को गिर गई 1 बजे के आसपास रात को। तो सुबह सूचना मिली तो सुबह सूचना पे हम लोग सभी, मैं एसएसआई और बाकी जो हमारी 112 है और चौक इंचार्ज पाबो और जो हमारी चेतक वगैरह सब मौके पहुँचे, और उसमें आपदा की टीम थी, फायर सर्विस वगैरह सब लोग वहाँ मौके पहुँचे। और मौके पहुँच के देखा तो गाड़ी के अंदर 2 लोग फंसे थे। तो उन लोगों को जो स्थायी लोग थे कुछ उनकी हेल्प से और आपदा वालों की हेल्प से, फायर सर्विस की हेल्प, सबसे की हेल्प लेके उन लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। संभवतः उसमें एक की डेथ हो गई है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के विकासखंड मुख्यालय द्वारिखाल में एनआरएलएम की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीडीएस विपिन रावत सभागार में प्रमुख महेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह राणा ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। प्रमुख राणा ने सभी प्रमुख सदस्यों और विकासखंड के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को अंगदान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख महेंद्र राणा ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से हमारे समाज में जागरूकता आएगी और लोग कुपोषण का शिकार होने से बचेंगे और पहाड़ों में उत्पादित होने वाले मोटे अनाज और उसके स्वास्थ्य के प्रति लाभ के संबंध में जानकारी दी। आज द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूह को 2 दिन का प्रशिक्षण है, और जिससे मुझे लगता है कि मेरी माँ बहनें जो समूह हैं उनको मजबूती मिलेगी, और उनके साथ विचार विमर्श किया, और मुझे लगता है इससे हमारे रोजगार के नए साधन तैयार होंगे।
राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा कोटद्वार के गासनगंज स्थित राजकीय उद्यान खाम गार्डन में 55 लाख की लागत से निर्मित 4 दीवारी का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राजकीय उद्यान में वृक्षारोपण किया और गार्डन में शतायु मात्र वृक्ष वर्ष 1906 में रोपित लीची के वृक्ष का अवलोकन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि राजकीय उद्यान गार्डन को जनता से जोड़ा जाना चाहिए। इससे लोगों को प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिलेगा और वे अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनेंगे। प्रेमनगर के कैरी गांव स्थित कृष्णा फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बताते हैं कि 10 से 12 युवकों ने सेल्समैन को जमकर पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक एक व्यक्ति को बुरी तरह पीट रहे हैं। युवकों ने पेट्रोल पंप पर रखे स्टैंड पिलर से मारपीट की। सेल्समैन कुलविंदर ने थाना प्रेमनगर में तहरीर दी है। पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रेमनगर में एक मुकदमा दर्ज कराया है। कुलविंदर जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि कृष्णा फिलिंग स्टेशन जो खैरी गांव में है, उनके साथ में मारपीट की गई है कई सारे लड़कों के द्वारा। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है थाना प्रेमनगर ने। 2 अभियुक्तों को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि बाकी के लोग कौन थे, और बाकी अभियुक्तों को हिरासत में लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में इस बार जमकर बरसात हो रही है। अकेले जुलाई माह की बात करें तो वर्षा सामान्य से 32% अधिक दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि उत्तराखंड में 1 जून से 31 जुलाई तक मानसून 16% अधिक रहा है, जबकि आने वाले दिनों में भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। देखिए, अभी 1 जून से लेकर के आज 2 तारीख हो गई है, तो अभी तक जो है उत्तराखंड में मानसून जो सामान्य से 16% अधिक जो है वर्षा देखने को मिली है, तो जो है नॉर्मल कैटेगरी में आता है। और अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई महीने में जो है उत्तराखंड में जो वर्षा है वो सामान्य से 32% ज़्यादा मिली रही है। इसमें भी जो हमारे बागेश्वर, हरिद्वार जनपद है, इनमें ज़्यादा बारिश मिली है, जबकि जो नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जनपद है, इनमें जो है सामान्य से कम वर्षा रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो अभी तक जो है आधा सीज़न निकल चुका है, तो इसमें जो है मॉनसून जो रेनफॉल है वो सामान्य से 16% ज़्यादा रही है। देखिए, अभी जो मॉनसून है ये प्लस माइनस जब 19% लेते हैं तो उसके बीच में जो नॉर्मल कहते हैं, तो अभी नॉर्मल रहा है। तो अभी आगे भी जो है सामान्य के आसपास ही लग रहा है मॉनसून रहेगा। और अभी बारिश की बात करें इमीडिएट जो 3-4 दिन है, तो अभी जो है उत्तराखंड में जो है पिछले 3-4 दिनों में देखेंगे तो बारिश कम रही है, लेकिन अभी थोड़ी बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसमें जो है उत्तराखंड के कह सकते हैं अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। देहरादून के थाना पटेल नगर क्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटेल नगर पुलिस ने अवैध स्मैक की तस्करी के इरादे से देहरादून आ रहे अभियुक्त दिलशाद को 65 ग्राम स्मैक के साथ चंद्रमणि चौक के पास से गिरफ्तार किया है। स्मैक की मार्केट कीमत लगभग 6,50,000 रुपए है। पटेल नगर थाना ने एक 64-65 ग्राम का एक स्मैक, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 6.5 लाख रुपए की कीमत है, आंकी गई है, ये बरामद हुआ है। इसमें अभियुक्त से एक मोटरसाइकिल जिसके माध्यम से आ रहा था वो बरामद हुआ है। ये व्यक्ति अभियुक्त का नाम जो है दिलशाद है। ये भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है और भगवानपुर से ही ये माल यहाँ लेके आकर के डिलीवरी करने वाला था। चंद्रबनी चौराहे पर इसको अरेस्ट किया गया, उसके निकट इसको अरेस्ट किया गया है। और इसमें हम फर्दर काम कर रहे हैं। जो इसका जो मेन सोर्स है उसको भी हम डेवलप करके उसके अरेस्टिंग की हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। टीम को मेरी तरफ से लगभग जो है अच्छा काम किया है, तो 10,000 का इनाम मेरे टीम का। पहाड़ी आभूषण स्थानीय लोगों के साथ ही देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं और उसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है। सोने और चांदी के आभूषण जिसमें पहाड़ी नथ, गुलाबंद, हसूली, धगुली, कमरबंद महिलाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, जिसे लेकर स्वर्णकारों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मसूरी से सोने चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध लंढौर बाजार में पवार ज्वेलर्स की ओर से ऐसे आभूषणों के लिए बने शोरूम का उद्घाटन किया गया, जिसमें पहाड़ी आभूषणों को प्रदर्शित किया गया। लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रोसेस किया है। देखो, आप चाहेंगे तो वहाँ पर अलमारी के ऊपर मैंने सब कुछ दिखा रखा है, पर पहाड़ का कैसा हमारा रीति रिवाज होता है, जो मेरी सेफ है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। आप चाहे बाद में इसे क्लिक कर लेना। इसके ऊपर वो जो इनका जो लगा रहता है, ये हमारे जो रीति रिवाज, जो पुराने जो सिक्के की माला चलती थी, कंटे चलते थे, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इनको केंद्रित किया है कि लोग देख सकें। इसको एक केंद्र बनाया है लंडौर की जगह, कोई आके यहाँ पर रुके और देखे कुछ चीज़ को।